नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने पहली क्लास में देखा था इंट्रोडक्शन में कि हम किस तरीके से भूगोल को कवर करेंगे। तो आज जो पहली क्लास होगी वो होगी भारत के भूगोल पे, वो भी भारत के भूगोल पे इंट्रोडक्शन पे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत का भूगोल किस तरीके से हम सिलेबस को कवर करेंगे। तो किसी भी सिलेबस को कवर करने से पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि उसका मतलब परिचय क्या है। तो आज परिचय में हम सिर्फ जानेंगे कि भारत का परिचय क्या है। तो इस कड़ी में यहाँ देखते हैं कि हम भारत को किस तरीके से कवर करेंगे। तो हम सबसे पहले भारत का मैप बनाएंगे। यहाँ से तमिलनाडु होते हुए पश्चिम बंगाल का क्षेत्र ये हो गया आपका, बांग्लादेश, त्रिपुरा, मिज़ोरम, सिक्किम, गुजरात का कच्छ का क्षेत्र, ये आपका हो गया भारत का भूगोल। इस तरीके से हम सबसे पहले मैप बनाएंगे और मैप के माध्यम से हम देखेंगे कौन सी चीज़ें कहाँ हैं और कौन सा लोकेशन कहाँ पे स्थित है। तो हम आगे देखते हैं कि सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत का पूरा क्षेत्रफल कितना है। तो इसमें हम देखेंगे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद हम देखते हैं भारत का क्षेत्रफल तो इतना हो गया, लेकिन इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। विस्तार का मतलब ये है कि अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार इसका टोटल कितना है। तो उसके लिए हम एक नंबर याद करेंगे, क्योंकि चीज़ें जो है कभी कभी हम अगर छोटे छोटे में याद करते हैं तो वो कठिन हो जाती हैं। तो सरल तरीके से याद करने के लिए हमको एक नंबर याद करना पड़ेगा, जो नंबर ये है 84,376,687,97,25। इस तरीके से हम देखेंगे कि 84,376,687,97,25। जैसे हम एक मोबाइल नंबर याद करते हैं उसी तरीके से हम इस नंबर को याद करेंगे, और इसी में पूरा आपका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार भारत का समाहित है। तो इसमें सबसे पहले हम ये दो नंबर ले लेंगे, 8 डिग्री 4 मिनट। यहाँ से 3 नंबर ले लेंगे, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि भारत का जो मध्यम बिंदु माना जाता है वो आपका कर्क रेखा है, जो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है। तो यानी कि वो 23.5 से ऊपर ही होगा। तो जो 376 है, 376 आपका यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर ले लेंगे, यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट। ये आपका अक्षांशीय विस्तार हो गया 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक। और आपका देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक। इस तरीके से हम एक नंबर में भारत का पूरा अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार क्लियर कर लिया है। अब हम आगे देखते हैं कि क्वेश्चन है कि इसका उत्तर और दक्षिण पूर्व पश्चिम में कौन कौन से क्षेत्र स्थित हैं। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो आपका अंडमान निकोबार में है, जिसे हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, और उत्तरतम बिंदु जो है इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है, और पश्चिमी बिंदु जो है गौर माता, और पूर्वी बिंदु जो है कि बुथुकत है, जो अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। इस तरीके से हम देख लिए कि पूरा भारत का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार और कौन सा लोकेशन कहाँ पे स्थित है, यानी कि बाय नेम वो क्या है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि भारत जो है वर्ल्ड मैप में अपना कौन सा स्थान रखता है, वो भी क्षेत्रफल में। तो भारत का क्षेत्रफल में पूरे वर्ल्ड में 7वां स्थान आता है, यानी कि इसका कितना प्लेस है, 7th प्लेस है। और 7वां स्थान इसका है, लेकिन इसके पहले 6 कौन कौन से हैं और वो कहाँ पे हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा सा देखेंगे कि रूस जो आपका पहले नंबर पे है, और उसके बाद कनाडा है, फिर उसके बाद चाइना है, चाइना के बाद आपका यूएसए है, यूएसए के बाद आपका ब्राज़ील है, ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत है, भारत के बाद आपका अर्जेंटीना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका इंडिया हो गया। हम कहीं ना कहीं देखें, थोड़ा सा इसको मैप बना लेंगे, क्योंकि हम जब मैपिंग से पढ़ेंगे, वर्ल्ड मैप जब देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें इसी आकृति में बनेंगी। हम दिमाग लगा लें, हाँ चलो ठीक है, भारत जो है यहाँ पे आता है, भारत के पहले कौन आता है, भारत के बाद कौन आता है, ये सब चीज़ें इससे क्लियर हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम देखें कि भारत का 7वां स्थान है, लेकिन इसका पूरे वर्ल्ड में इसका क्षेत्रफल कितना है। तो इसका भारत का क्षेत्रफल है 2.4%। और उसके बाद पूरी विश्व की जनसंख्या कितनी निवास करती है भारत में, ये है 17.5%।
इस तरीके से हम जान गए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है और भारत में जनसंख्या कितना है। और भारत जो है विश्व में दूसरा जनसंख्या वाला देश है, चाइना जो पहले स्थान पे है। अब इस तरीके से हमने देखा कि भारत का विस्तार कितना है। अब हम इसके आगे देखेंगे कि क्वेश्चन आता है कि भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसकी कितनी लंबाई है, तो उसको एक नंबर में जिसको हम 32-14 कह सकते हैं, और पूरब से पश्चिम कितनी है 29-33 कह सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर हम 3214 याद करेंगे तो वो चीज़ें कठिन हो जाती है, लेकिन 3214 जैसे मोबाइल नंबर याद करते हैं उसी तरीके से हम याद करेंगे तो याद करने में हमको आसानी होगी। और उसके बाद भारत का स्थलीय क्षेत्र कितना है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपका जितनी भी इसकी रेखा है वो कितनी दूरी है, तो इसकी पूरी दूरी है 15,200 किलोमीटर। और उसके बाद क्वेश्चन आता है इसका पूरा जो है तटीय क्षेत्र और इसकी जो द्वीपीय क्षेत्र हैं उसकी दूरी कितनी है, तो उसकी पूरी दूरी है 7516 किलोमीटर। और उसके बाद अगर हम द्वीप को छोड़ देंगे तो जो पूरी स्थल की ये तटीय क्षेत्र है इसका पूरा है 6100 किलोमीटर। इस तरीके से हमने देखा कि इसका पूरा क्षेत्र, यानी कि पहले तो हम ये देख लेंगे और उसके बाद ये देख लेंगे और उसके बाद जो भारत में द्वीप है यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप, इसका जो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। इस तरीके से हम देखेंगे कि द्वीपीय और तटीय हो गई। इसके बाद आता है क्वेश्चन कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं और उनकी सीमाएं कितनी हैं। तो उसके लिए हम बचपन से जानते हैं कि हम एक ट्रिक याद की हमको ट्रिक एक सिखाया जाता है कि मेरा बचपन से MBA करने का शौक़ था। तो हम देखते हैं बचपन और MBA हम लिख लेते हैं, तो इसी में आपका जो है पूरे पड़ोसी देश आ जाते हैं। तो बचपन माने बस से बांग्लादेश हो गया, इसे चीन हो गया, पी से पाकिस्तान हो गया, एन से नेपाल हो गया, एम से म्यांमार हो गया, बी से भूटान हो गया, ए से अफ़गानिस्तान हो गया। ठीक, इस तरीके से हम देखते हैं सबसे बड़ी जो सीमा है वो बांग्लादेश की आती है और सबसे छोटी सीमा वो अफ़गानिस्तान की आती है। बांग्लादेश की सीमा कितनी है टोटल 40-96 किलोमीटर है, अफ़गानिस्तान की कितनी है 106 किलोमीटर है। इस तरीके से हम देखिए सबसे ज़्यादा और बीच में जो सीमा है इसको हम सीरियल याद कर सकते हैं, लेकिन इतना नहीं है कि हमको एज इट इज़ डाटा पूरा क्लियर रखना है। तो इस तरीके से हमने इसको देखा। अब हम आगे देखते हैं कि भारत के कितने तटीय स्टेट हैं, यानी कि भारत के तटीय राज्य कितने हैं। तो भारत में जलीय सीमा से तटीय राज्यों की संख्या कितनी है 9 है। अब 9 तो है, लेकिन हम अगर मैपिंग से हम देखेंगे तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। पहला क्या हो गया आपका गुजरात हो गया, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पाँचवा केरल, फिर तमिलनाडु आ गया, तमिलनाडु में आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हम मैप में ही क्लियर कर लिए कि तटीय राज्य कितने हैं 9 हैं। और कौन कौन से हैं आपका गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटका हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, अंतिम पश्चिम बंगाल। इस तरीके से 9 राज्य हो गए जिनकी सीमा जो है जलीय है। अब उसके बाद क्वेश्चन आता है कि भारत की स्थलीय सीमा भारत में ऐसे राज्य कितने हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय पे दूसरे देशों से लगती है। तो उसमें आपके टोटल स्टेट आते हैं 16 आते हैं, जिसमें से कौन कौन से हैं। तो हम यहाँ देखे थे कि एक जो गुजरात राज्य है वो जली से भी लगता है, स्थलीय से भी लगता है, क्योंकि इसका जो है पाकिस्तान से लगता है। हम यहाँ से काउंट करना शुरू कर देते हैं कि गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया। यहाँ पे आपका जम्मू कश्मीर और उसके बाद लद्दाख जो आपकी यूटी है, उसके हिमाचल प्रदेश आ गया, फिर उसके बाद उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम। अब यहाँ पे हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। और उसके बाद हम उधर 9 यहाँ पे स्टेट हो गए आपकी, और उसके बाद 7 सिस्टर जो हम कहते हैं, तो 9 7 16 आपकी हो गए कितने जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बनाते हैं स्थल से अन्य देशों के साथ। इस तरीके से हम देखें कि
जलीय और स्थलीय कवर हो जाते हैं। तो फिर इसके आगे हम देखेंगे फिर क्वेश्चन आता है कि भारत में जो स्तरीय से लगे हुए देश हैं कौन कौन से हैं। आपका यहाँ पे पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, चाइना यहाँ पे हो गया, ये आपका नेपाल हो गया, ये भूटान हो गया, ये बांग्लादेश हो गया, ये म्यांमार हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि पूछा जाता है कि कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा शेयर करते हैं। तो अगर हमको याद रहेगा कि ये स्टेट हैं तो जो नहीं रहेंगे उसको हम क्लिक या टिक मार सकते हैं। तो हम जानते हैं कि कौन कौन से स्टेट हैं। पहले हम देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन से हैं। पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य, तो सबसे पहले आपका क्या आ गया, गुजरात आ गया, फिर उसके बाद राजस्थान आ गया, पंजाब आ गया, ये 3 आपके हो गए राज्य। और चौथा क्या हो गया आपका यूटी है, जिसको हम J&K कहते हैं, ये आपका यूटी हो गया। और दूसरा क्या है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के साथ एक ही सीमा है, एक ही स्टेट, जिसको हम यूटी कहते हैं, J&K यानी कि जम्मू कश्मीर। इसके बाद हम देखते हैं कि चीन के साथ भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं। चीन, पहला तो आपका क्या हो गया, लद्दाख हो गया जो यूटी है। दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा सिक्किम, पांचवा अरुणाचल प्रदेश। 1 2 3 4 5, इसमें आपके 4 स्टेट हो गए और एक यूटी हो गया। अब उसके बाद हम ले लेते हैं नेपाल। नेपाल के साथ कौन कौन से भारतीय राज्य जो सीमा बनाते हैं। पहला क्या हो गया आपका उत्तराखंड हो गया, दूसरा यूपी हो गया, तीसरा बिहार हो गया, चौथा उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी सीमा बनाता है कौन आपका पश्चिम बंगाल, और उसके बाद सिक्किम। यानी 1 2 3 4 5 इसके साथ बनाते हैं। और उसके बाद क्या आ गया आपका भूटान। तो भूटान के साथ देख लेते हैं कौन कौन से भारतीय स्टेट हैं जो सीमा बनाते हैं। भूटान हो गया, तो भूटान में सबसे पहले कौन सा है आपका सिक्किम है, उसके बाद नीचे कौन सा आ गया पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के बाद क्या है आपका असम है, असम के बाद अरुणाचल प्रदेश है। ये 4 स्टेट हो गए जो भूटान के साथ सीमा बनाते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे म्यांमार के साथ कौन कौन से देश हैं जो म्यांमार के साथ कौन कौन से भारतीय स्टेट हैं जो सीमा को स्पर्श करते हैं। म्यांमार, पहला आपका सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद मिज़ोरम, 1 2 3 4 इसके साथ हो गए। अब लास्ट बचता है आपका क्या बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारतीय राज्य जो सीमा स्पर्श करते हैं। तो बांग्लादेश में सबसे पहले पश्चिम बंगाल आपका हो गया, पश्चिम बंगाल के बाद असम ले लीजिए, असम के बाद मेघालय, मेघालय के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिज़ोरम। इस तरह से हमने देखा कि भारत के पड़ोसी देश जिनके साथ भारतीय राज्य स्पर्श करते हैं, कौन किसके साथ स्पर्श करता है और कितनी सीमा स्पर्श करता है। तो इसके आगे हम देखेंगे कि भारत में कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो वो 8 राज्य कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देख लिए कर्क रेखा कितने से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं आपका गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और उसके बाद झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, यहाँ पे आपका त्रिपुरा है, यहाँ पे आपका मिज़ोरम है। कौन कौन से हैं, गुजरात हो गया आपका, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, फिर मिज़ोरम हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8
यानी कि 8 राज्य क्लियर हो गया। अब देखते हैं, याद करने में दिक्कत यहाँ पे होती है कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन है, त्रिपुरा है और मिज़ोरम है। और ये आपके 2-2 सीरियल में कर लीजिए, जिसमें से पहला क्या आपका हो गया, गुजरात और राजस्थान को एक साथ कर लीजिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को एक साथ कर लीजिए, और झारखंड और पश्चिम बंगाल को एक साथ कर लीजिए। 2-2-2-2-2। इस तरीके से हम देखें कि भारत के कौन कौन से स्टेट हैं जो कर्क रेखा से जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत के कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जहाँ से देशांतर रेखा गई। हम अच्छी तरह जानते हैं कि भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री से लिया गया है, जो ग्रीनविच लंदन से 5.5 घंटे आगे है। तो कौन कौन से ऐसे देश हैं जो 82.5 डिग्री देशांतर से होकर गुजरते हैं। तो यहीं पे एक इलाहाबाद है, इलाहाबाद जहाँ से 82.5 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। तो यहाँ पे कौन कौन से स्टेट आते हैं, तो सबसे पहला यहाँ पे हम लिख दें क्या, देशांतर रेखा 82.5 डिग्री। सबसे पहला स्टेट क्या है आपका, उत्तर प्रदेश। दूसरा क्या है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से अलग हुआ राज्य क्या है, छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा है। उड़ीसा के बाद क्या है आपका, आंध्र प्रदेश हो गया। 1 2 3 4 5 ऐसे राज्य हैं जो भारत में मानक समय 82.5 डिग्री रेखा से होकर गुजरते हैं। इस तरीके से हम अगर मान लीजिए दिक्कत है याद करने में, सीधा याद कर लें, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। इस तरीके से हम इसको क्लियर कर लिए। अब हम आगे देखते हैं कि इस तरीके से हमने देखा कि भारत में कौन से लोकेशन कहाँ पे स्थित हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत में जो द्वीपीय क्षेत्र हैं और वो कहाँ पे किनका लोकेशन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अंडमान निकोबार का, जो आपका बंगाल की खाड़ी में जिसका लोकेशन है। दूसरा है आपका लक्षद्वीप, जो मेजर द्वीप में आते हैं। ये दोनों यूटी हैं। तो हम इस तरीके से देखें कि अंडमान निकोबार और आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, दोनों एक दूसरे के अपोजिट स्थित हैं। और दूसरी चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे आपका बांग्लादेश है, जो पाक जल संधि द्वारा भारत से अलग होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि भारत का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार, भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं और उनसे भारत की कितनी सीमा स्पर्श करती है, या भारत के कौन ऐसे राज्य हैं जो किस देश के साथ कितनी सीमा स्पर्श करते हैं। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।